और माता सीता के लिए तो श्री राम तीनों लोगों का राज्य भी ठुकरा देंगे। श्री राम और माता सीता का जो वनवास है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम में निकला है। मैं श्री राम पशु पक्षी नदी पहाड़ पत्थरों से पूछते हैं कि क्या किसी ने उनकी सीता को देखा। काफी देर सीता माँ को ढूंढने के बाद श्री राम गुस्से में ऐलान कर देते हैं कि अगर उन्हें उनकी सीता ना मिली तो 14,000 साल पहले सोसाइटी बहुत अलग थी और आज सोसाइटी बहुत अलग है। श्री राम जब ये सबके सामने ऐलान करते हैं कि रावण का वध तो उन्होंने अपने लिए किया था, ना कि सीता के लिए, क्योंकि कोई भी पुरुष उस स्त्री को क्यों ही रखेगा। ऐसा लगता है कि जितनी भी रामायण मैंने अब तक पढ़ी थी वो सब झूठ है। श्री राम की लाइफ में दुख आते जाते रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान महिलाओं का ही है। लेकिन उन्हीं लोगों को ये नहीं पता होगा कि माता सीता ने भी श्री राम को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का वो पार्ट है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मानने से ही इनकार कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि श्री राम अच्छे से जानते थे कि माता सीता प्रेग्नेंट है। रावण श्री राम से पहले सुग्रीव के भाई वाली के अगेंस्ट युद्ध हार चुके थे। अगर उत्तरकांड सही में सच है तो ये झूठ है कि श्री राम क्या सही में श्री राम मिसोजिनिस्ट और इनसिक्योर थे। क्यों श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए काफी था ये मानने के लिए कि उत्तरकांड कभी हुआ ही नहीं। वाल्मीकि रामायण का 6th कांड युद्ध कांड में रावण का वध करने के बाद श्री राम और माता सीता जब वापस अयोध्या आए तभी श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और काफी सालों तक राम राज्य में खुशहाली और शांति बनी रही। अब इन्हीं नोट्स पर युद्ध कांड खत्म हुआ था। हम में से अगर कोई भी अगर युद्ध कांड को पढ़ेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि जो सफरिंग है श्री राम और माता सीता की वो फाइनली खत्म हुई। और एज अ रीडर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि जो प्रेम कहानी है सिया राम की वो एक प्योर लव को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ श्री राम पुरुष हैं और माता सीता प्रकृति हैं और इनका मिलन ही शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर फॉर्म को सिंबलाइज करता है। अर्धनारीश्वर फॉर्म में हाफ पार्ट शिव का है और सेकंड हाफ पार्ट पार्वती जी का है और इनका यूनियन ही 50% मैस्कुलिन 50% फेमिनिन बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यही सेम बैलेंस हमें श्री राम और माता सीता में भी नजर आता है थ्रू आउट रामायण, जहाँ श्री राम क्षत्रिय होने के बाद भी माता सीता के प्रेम में बहुत ही ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं और माता सीता भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है अगर श्री राम उन्हें बचाने ना आए। लेकिन जैसे ही मैं पेज पलटता हूँ तभी मुझे इस कहानी का आखिरी चैप्टर नजर आता है, उत्तरकांड, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ रामायण। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का वो पार्ट है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मानने से ही इनकार कर दिया। नहीं कहा मैंने वाल्मीकि रामायण में जी। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है उन्होंने अपनी रामायण में उत्तरकांड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। रामानंद सागर ने भी अपनी रामायण में उत्तरकांड के एपिसोड्स को रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि उत्तरकांड कभी हुआ ही नहीं। अब एक तरफ कुछ लोग हैं जो मानते हैं उत्तरकांड हुआ था और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि उत्तरकांड को बाद में वाल्मीकि रामायण का पार्ट बनाया गया है ताकि श्री राम को बदनाम किया जा सके, उन्हें एक नेगेटिव फ्रेम में दिखाया जा सके कि वो तो बहुत ही अनफेयर और एक इनसिक्योर भगवान थे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या सही में श्री राम मिसोजिनिस्ट और इनसिक्योर थे, और अगर वो सही में मिसोजिनिस्ट थे तो माता सीता के साथ साथ जितनी भी महिला उनके जीवन में थी, जैसे कि कौशल्या, कैकेयी, शूर्पणखा, टाटका, इनके साथ श्री राम का बिहेवियर कैसा था। क्यों श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, और इन्हीं पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के बाद मैं सबसे एंड में उत्तरकांड के बारे में बात करूंगा कि क्या सही में उत्तरकांड हुआ था कि नहीं हुआ था। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा वो उसको मैं एंड में कंपाइल करने वाला हूँ, तो प्लीज पेशेंस के साथ ये वीडियो देखना। और अगर तुम्हें मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। यूट्यूब का भी एक न्यू फीचर आया है, हाइपर बटन, जिससे स्मॉल चैनल्स को ग्रो होने में हेल्प होती है, तो प्लीज वो भी कर देना, वो एकदम फ्री है। मिसोजिनिस्ट उस इंसान को बोला जाता है जो महिलाओं को इक्वली ट्रीट नहीं करता या फिर उन्हें नीच समझता है। और काफी सारे यंग बच्चे जो भी बस सनातन के बारे में सीख ही रहे हैं, रामायण के बारे में सीख रहे हैं, वो कभी कभी राम के फैसलों को जज कर लेते हैं क्योंकि जो सूडो फेमिनिस्ट के नैरेटिव हैं वो रामायण से मैच नहीं करते। लेकिन जिसने भी श्री राम की लाइफ को स्टडी किया है उन्हें पता होगा कि श्री राम की लाइफ में दुख आते जाते रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान महिलाओं का ही है। माता कैकेयी ने जब श्री राम को 14 साल का वनवास लेने के लिए कहा तब श्री राम ने बिना किसी आर्गुमेंट के अपना पुत्र धर्म निभाया और बहुत ही काम स्टेट में ये खबर जाकर लक्ष्मण को सुनाई। अब क्योंकि श्री राम माता सीता से कुछ भी नहीं छुपाते थे तो वो थोड़ा इमोशनल होकर माता सीता से कहते हैं कि वो 14 साल के वनवास के लिए जा रहे हैं, और तभी सीता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके पिता दशरथ और माता कौशल्या का ध्यान रखे। अब ये सब कुछ सुनकर माता सीता हैरान हो जाते हैं, और इसकी वजह वनवास नहीं थी, इसकी वजह थी कि श्री राम का ये सोचना कि वो माता सीता के बिना वनवास पर जा सकते हैं। तब माँ सीता कहती हैं कि वनवास पर साथ जाने से तो स्वयं श्री राम भी उन्हें नहीं रोक सकते,
अब शायद जितनी भी हार्डशिप्स हैं फेस करने के लिए तैयार हैं, वो तैयार है भूखे पेट भटकने के लिए और खुले आसमान के नीचे सोने के लिए। और ये भी वादा करती हैं कि वो श्री राम से ना ही कुछ मांगेंगी, ना ही कुछ डिमांड करेंगी, ना ही कुछ कंप्लेंट करेंगी। माँ सीता बस श्री राम के साथ रहना चाहती थी और इसी प्रेम भावना के साथ वो श्री राम से कहती हैं कि उनके बिना तो उन्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और अगर श्री राम माता सीता के बिना वनवास पर गए तो माता सीता अपने प्राण त्याग देंगी। अब तभी ना एक बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है श्री राम और माता सीता के बीच में, जिससे परेशान होकर माता सीता रो पड़ती हैं और बार बार ये कहती हैं कि वो श्री राम के बगैर नहीं रह सकती, ना ही वो कुछ डिमांड करेंगी, ना ही वो कुछ कंप्लेंट करेगी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद श्री राम मान जाते हैं माता सीता को अपने साथ वनवास लेके जाने के लिए। कैकेयी और माता सीता की इस डिस्कशन से हमें दो चीजों का पता लगता है कि अगर सही में श्री राम महिलाओं की रिस्पेक्ट ना करते तो वो कैकेयी की इस डिमांड को बहुत इजीली टाल सकते थे और माता सीता को तो ऑर्डर्स दे सकते थे कि वो उनके साथ वनवास पर जाए, क्योंकि वनवास में उन्हें जितनी मदद मिले उतनी कम है। लेकिन श्री राम अपने से पहले माता सीता को रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि माता सीता जंगलों में भटके, तो इसलिए श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। अब दूसरा में ये पता लगता है कि महिला चाहे देवी हो या साधारण स्त्री, आपको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम मेरी इस ऑब्जर्वेशन से अग्री करते हो। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने हर महिला को इक्वली ही ट्रीट किया है, अब चाहे वो देवी हो, साधारण स्त्री हो या राक्षसनी। टाटका वो पहली राक्षसनी थी जिसका वध श्री राम ने किया था। क्योंकि टाटका एक स्त्री थी तो श्री राम उनका वध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि श्री राम एक क्षत्रिय भी थे। लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए और धर्म स्थापना के लिए श्री राम को उनका वध करना पड़ा। शूर्पणखा ने जब श्री राम को शादी के लिए अप्रोच किया तो श्री राम ने बहुत ही हम्बली उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। तभी शूर्पणखा ने आउट ऑफ जेलेसी सीता माँ पर हमला किया और तभी लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। आपको स्क्रीन पर उन सारी महिलाओं के नाम दिख जाएंगे जो वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है, जिनके साथ श्री राम ने कभी न कभी बात करी है या फिर वो उनसे मिले हैं। अब चाहे वो वाली की पत्नी हो या रावण की पत्नी, इन सबके साथ श्री राम ने आज तक कोई बदतमीजी, कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया है। तो श्री राम को मिसोजिनिस्ट कहना ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। अब जब तक श्री राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रावण सीता माँ को अगवा कर चुका था। आश्रम में सीता को ना पाने पर श्री राम बहुत परेशान हो जाते हैं और इसी चिंता में श्री राम पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, पत्थरों से पूछते हैं कि क्या किसी ने उनकी सीता को देखा। श्री राम लक्ष्मण से भी कहते हैं कि वो सीता के बगैर नहीं रह पाएंगे। सीता के साथ की वजह से श्री राम इतने सारे दुखों का सामना कर पा रहे थे। दुख जैसे पिता दशरथ की मौत होना और वनवास की वजह से माता कौशल्या का साथ छूटना। इन सब दुखों में सीता श्री राम के साथ थी। चित्रकूट में श्री राम ने सीता को इतनी बार कहा है कि सीता के बिना तो उन्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। इसलिए श्री राम लक्ष्मण से ये भी कहते हैं कि सीता के बगैर तो स्वर्ग भी सूना लगेगा और लक्ष्मण को अकेले वापस अयोध्या वापस जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि श्री राम सीता के बगैर अयोध्या वापस नहीं जाने वाले थे, चाहे वनवास हो या ना हो। काफी देर सीता माँ को ढूंढने के बाद श्री राम गुस्से में यह ऐलान कर देते हैं कि अगर उन्हें उनकी सीता ना मिली तो वो पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर देंगे। तभी लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं और शांत कराते हैं। सुंदरकांड में भी हनुमान सीता माता से कहते हैं कि आपके बगैर तो राम ना ठीक से कुछ खा पाते हैं, ना ठीक से सो पाते हैं और आपके बिना उन्हें अयोध्या का राज्य भी नहीं चाहिए। अब इसलिए जब युद्ध कांड में श्री राम जब ये सबके सामने ऐलान करते हैं कि रावण का वध तो उन्होंने अपने लिए किया था, ना कि सीता के लिए, ताकि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजाओं पर कोई कलंक ना लगे, और अब चाहे तो सीता अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष उस स्त्री को क्यों ही रखेगा जो किसी और के साथ रहकर आई हो। अब यहाँ पर श्री राम माता सीता के कैरेक्टर पर भी सवाल करते हैं। ये सब कुछ सुनकर सारी सभा, खासकर लक्ष्मण और हनुमान, हैरान हो जाते हैं कि जो राम पहाड़, पत्थर और नदियों में अपनी सीता को खोज रहे थे, आज वही राम ये सब क्यों बोल रहे हैं। श्री राम द्वारा ये सब बातें सुनकर माता सीता रोते हुए लक्ष्मण को आग जलाने के लिए कहती हैं और ये ऐलान करती हैं कि अगर उनका चरित्र साफ है और उनके दिल में सिर्फ श्री राम बसते हैं तो अग्निदेव उनकी रक्षा करेंगे। अब माँ सीता की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा गुस्से में श्री राम की तरफ देखते हैं और तभी श्री राम लक्ष्मण को चुपके से इशारा करते हैं और कहते हैं कि जैसे सीता चाहे वैसे ही करो। श्री राम को पता था कि माता सीता अग्नि परीक्षा कर लेंगी और ऐसा हुआ भी। अग्निदेव जब सीता माँ को वापस लेकर आए तब ब्रह्मदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए और इनके साथ साथ सभा में जितने भी देव, गंधर्व, राक्षस और वानर थे वो आगे आकर श्री राम को बोलते हैं कि माता सीता की इसमें कोई गलती नहीं है। माता सीता अपनी मर्जी से लंका नहीं आई थी। और अग्निदेव भी श्री राम को कहते हैं कि आज के बाद वो माता सीता से ऐसी बात ना करे। अब जब हर कोई माता सीता की सपोर्ट में आगे आया है ना, तब श्री राम रो पड़े और कहते हैं कि उन्हें सीता पर शुरू से ही कोई डाउट नहीं था। उन्होंने ये अग्नि परीक्षा सीता के लिए ही करी थी ताकि जो प्रजा के लोग हैं सीता के कैरेक्टर पर जरा सा भी डाउट ना करें, सीता के नाम पर कभी रावण का कलंक ना लगे। अब काफी सारे लोग अग्नि परीक्षा की वजह से श्री राम को इनसिक्योर बोल देते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को ये नहीं पता होगा
कि माता सीता ने भी श्री राम को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था इनडायरेक्ट वे में। सुंदरकांड में सीता माता चाहती तो हनुमान के साथ ही राम के पास आ सकती थी, लेकिन तब लोग ये सोचते कि क्षत्रिय होने के बाद भी श्री राम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। तभी सीता माता हनुमान से कहती है कि श्री राम को खुद आना पड़ेगा ताकि लोग उनके सामर्थ्य पर कभी शक ना करे। श्री राम और माता सीता सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो अयोध्या के राजा रानी भी थे और हर राजा रानी का ये धर्म होता है कि वो प्रजा के लिए सही नैरेटिव बिल्ड करें। अब आज के मॉडर्न डे नैरेटिव्स की वजह से हम श्री राम को जज कर लेते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि 14,000 साल पहले सोसाइटी बहुत अलग थी और आज सोसाइटी बहुत अलग है। अग्नि परीक्षा के पीछे श्री राम के कुछ रीजंस थे, ना कि उनकी खुद की इनसिक्योरिटी या ईगो। अब उत्तरकांड को रामायण का एपिलॉग भी माना जाता है, जिसमें श्री राम का राजपाट दिखाया गया है, रावण के बचपन के बारे में बताया गया है और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है उत्तरकांड में। लेकिन उत्तरकांड की स्टोरी लाइन बाकी के 6 चैप्टर से इतनी ज्यादा मैच नहीं करती। ये रामायण का वो भाग है जहाँ श्री राम नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जितनी भी रामायण मैंने अब तक पढ़ी थी वो सब झूठ है, क्योंकि उत्तरकांड के ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स हैं जो बाकी के 6 चैप्टर्स को इतना जस्टिफाई नहीं कर पाते। अब उत्तरकांड में ये मेंशन्ड है कि भरत ने श्री राम की मदद के लिए रावण के अगेंस्ट 400 राजाओं की सेना भेजी थी। युद्ध कांड में तो भरत को रावण के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हनुमान जी ने स्वयं भरत को युद्ध के बारे में सब कुछ बताया था। अब अगर युद्ध कांड में भरत को ये पता ही नहीं था युद्ध के बारे में, तो उत्तरकांड में ये मेंशन क्यों किया गया? उत्तरकांड में ये भी मेंशन्ड है कि रावण श्री राम से पहले सुग्रीव के भाई वाली के अगेंस्ट युद्ध हार चुके थे और वाली ने रावण को बंदी बनाकर भी रख लिया था। अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुग्रीव ने श्री राम को एक बार भी क्यों नहीं बताई? अगर सही में वाली और रावण का युद्ध हुआ होता तो श्री राम और सुग्रीव माता सीता को बहुत जल्दी खोज लेते, क्योंकि वाली की वजह से सुग्रीव को ये पता होना चाहिए था कि रावण कौन है और रावण कहाँ रहता है। वाली के पुत्र अंगद जो रामदूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं, वो भी एक बार भी ये मेंशन नहीं करते कि उनके पिता वाली ने रावण को हरा दिया था, और रावण भी अंगद को देखकर एक बार भी वाली का कुछ मेंशन नहीं करते। अब इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट की वजह से काफी लोग ये मानते हैं कि उत्तरकांड की स्टोरी लाइन को चेंज किया गया है और इसके पीछे हाथ है मुगल्स का या फिर ब्रिटिशर्स का। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए काफी था ये मानने के लिए कि उत्तरकांड कभी हुआ ही नहीं। अब राज्याभिषेक के 1 साल के बाद श्री राम माता सीता को बिना कुछ बताए लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ देते हैं और तभी लक्ष्मण माता सीता को राम का फैसला सुनाते हैं कि राम ने अयोध्या की प्रजा की वजह से उन्हें त्याग दिया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि श्री राम अच्छे से जानते थे कि माता सीता प्रेग्नेंट है। श्री राम ने यह फैसला अयोध्या की प्रजा की वजह से लिया था, क्योंकि जो प्रजा के जो लोग थे वो माता सीता के कैरेक्टर पर डाउट कर रहे थे, क्योंकि रावण ने उनका अपहरण किया था। अब काफी स्कॉलर्स कह देते हैं कि श्री राम ने राजधर्म की वजह से माता सीता को त्यागा था। अब इस पॉइंट पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इस पे कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है जो मैं आपको दूं जिससे प्रूफ हो जाए कि ये कभी हुआ ही नहीं। मैं बस आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते। राम को शरणागत संरक्षक भी बोला जाता है, जिसका मतलब है जो भी उनकी शरण में आएगा श्री राम उसकी हर हालात में रक्षा करेंगे, चाहे सामने देव हो या असुर। और माता सीता तो उसी दिन से श्री राम की शरण में आ गई थी जब राजा जनक ने सीता का हाथ राम के हाथ में रखा और कहा कि अब से सीता राम की सहधर्मचारिणी है। इसका मतलब है इक्वल पार्टनर इन धर्म। सुंदरकांड में भी हनुमान सीता से कहते हैं कि राम को अफसोस है कि श्री राम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, और माता सीता के लिए तो श्री राम तीनों लोगों का राज्य भी ठुकरा देंगे। श्री राम और माता सीता का जो वनवास है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम में निकला है। श्री राम ने मल्टीपल टाइम सीता से कहा है कि अगर उनका बस चले तो 14 साल क्या वो अपनी पूरी जिंदगी वन में गुजार सकते हैं अगर उनके साथ लक्ष्मण और सीता है। श्री राम माता सीता से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो एक पल भी सीता को दुख में नहीं देख सकते। एक बार तो श्री राम ने एक कौवे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, क्योंकि वो कौवा कंटिन्यूसली माता सीता को परेशान कर रहा था। तो मैं भी कैसे मान लूं कि वही श्री राम है जो सीता माँ से कुछ भी नहीं छुपाते थे और अब उत्तरकांड में उन्हें बिना कुछ बताए उनको त्याग देते हैं। और ये वही लक्ष्मण है जो माता सीता की डिसरिस्पेक्ट पर अग्नि परीक्षा में श्री राम की तरफ गुस्से में देखते हैं, और वही लक्ष्मण उत्तरकांड में माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ देते हैं। रामायण के जो सबसे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसमें उत्तरकांड कई चैप्टर्स हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं बस इमोशनल होकर ये सब पॉइंट्स कह रहा हूँ, और काफी लोग तो कमेंट सेक्शन में काउंटर भी करेंगे कि ये सब उन्होंने राजधर्म के लिए किया। जिनको नहीं पता, राजधर्म हाईएस्ट एक्ट ऑफ धर्म माना जाता है, क्योंकि राजा के ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है। वो अपने से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। लेकिन राजधर्म ये भी कहता है कि एक राजा का फर्ज है अपनी प्रजा को सही दिशा दिखाना। अगर कल को एक राज्य के लोग बस बैठ जाए और कहें हमें अब से कुछ काम धंधा नहीं करना है, तो क्या उनके राजा को उनको सपोर्ट करना चाहिए या फिर उन्हें करेक्ट करना चाहिए?
तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर उत्तराखंड सही में सच है तो ये झूठ है कि श्री राम शरणागत संरक्षक हैं, तो ये झूठ है कि श्री राम अपने हर धर्म की पालना करते हैं, और ये भी झूठ है कि श्री राम एक पल भी माता सीता के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन एज एन एवरेज शिव भक्त मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि उत्तराखंड कभी हुआ था। मेरे लिए रामायण युद्ध कांड पर ही खत्म हो गई और श्री राम और माता सीता ने अपने बाकी का जीवन बहुत प्यार से बिताया।